हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल हाईवे गाइड। आज हम लोग इस सेशन में IS 516 पार्ट 5 सेक्शन 4 2020 के हिसाब से कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट और रिबाउंड हैमर में एक कोरिलेशन निकालेंगे। तो ये देखिए, आपके सामने स्क्रीन में दिख रहा है, ये रिबाउंड हैमर की रीडिंग लिखी हुई है, वो 0 से लेके 100 तक होती है। ये आपके सामने रिबाउंड हैमर है। इसमें एक ग्राफ बना हुआ है, देखिए साइड में हमने बता दिया है, ग्राफ में रीडिंग बनी हुई है। उसको अगर पहली वाली जो टॉप वाली है वो टॉप से लेंगे तब रीडिंग लेंगे, नीचे से अगर लेंगे तो ये नीचे वाली लेंगे, और जब हॉरिजॉन्टल लेंगे तो ये बीच वाली रीडिंग लेंगे। आगे इसके बारे में हम लोग डिटेल से भी बात करेंगे। इसका हम सेकंड कॉलम भी बनाएंगे। तो ये देखिए ग्राफ तो आपको समझ में आ गया। तीन ग्राफ बने, ये देखिए एक खांचा सा निकला हुआ बना हुआ है, वो उसका लॉक है, वो यूज होता है टेस्टिंग के समय। ये प्लंजर है, देखिए प्लंजर, इसको दीवार में प्लंजर से प्रेशर लगा के इंसर्ट करते हैं तो खट से जब आवाज आती है, नीचे जो लॉक लगा हुआ है उसको आप दबाएंगे तो लॉक हो जाता है। ये है करुमंडम स्टोन। इससे क्या करते हैं, जब किसी कंक्रीट सरफेस में जब हम टेस्ट करते हैं तो इससे उसको घिस के प्लेन कर लेते हैं। ये हमने फॉर्मेट बनाया है रिबाउंड हैमर का, कैलिब्रेशन का। इसमें हम 3 सेट लेंगे, हर सेट में 3 क्यूब होगा, और हम यहाँ पे समय के अभाव के कारण सेट 1 में एक ही क्यूब ले रहे हैं, और उनके दोनों फेस में आपको लेना पड़ेगा। वो एक सेट में 3 क्यूब आपको लेना है, लेकिन हम आपको सिखाने के लिए सेट 1 जो लिख रहे हैं इसमें एक ही क्यूब लेंगे। तो उसका पहले हम लोग रिबाउंड हैमर से भी निकालेंगे स्ट्रेंथ, और फिर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मशीन से भी हम लोग निकालेंगे। आगे आपको प्रोसेस समझ में आ जाएगा। आप जो क्यूब लेंगे उसका कम से कम 27 दिन तक क्यूरिंग होनी चाहिए, और जब उसको पानी से निकालेंगे यानी क्यूरिंग टैंक से, तो उसको कम से कम 24 घंटा पहले रख देना है एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर में। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। आप 3 सेट लेना है। देखिए हमने लिया है 25 का एक सेट, 30 का एक सेट और 35 का। सभी सेट में 3 क्यूब हैं, लेकिन हम पहले भी बता चुके हैं टेस्टिंग के लिए हम एक सेट में एक ही हम लेंगे, आपको समझाने के लिए। ये क्यूब टेस्टिंग मशीन है हमारी। इसमें हमको फिक्स लोड लगाना पड़ेगा 7 न्यूटन पर mm², यानी 0.70 kN पर सेंटीमीटर स्क्वायर। जब उसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 0.7 × 225 = 157.5 kN न्यूटन हम लोड लगाएंगे। पहले इसको हम क्यूब को मशीन में रख लेंगे, और हम लोग प्री लोड इसमें लगाएंगे 157.5 kN का। तो देखिए हम रख रहे हैं। अभी हमने मशीन ऑन कर दिया है। लोड देखिए आ गया 157.5 kN। घुमाइए। अब इसमें हमको रीडिंग देना है।
अब इसको आप प्लंजर से जब कट से आवाज आएगी तो लॉक को आप दबा देंगे, ये देखिए, तो वो इसी पोजीशन में है। अब आपको इसमें से रीडिंग पढ़ लेनी है। अभी जो हम इसमें रिबाउंड हैमर से रीडिंग लेंगे वो उसके 1 से 25 mm अंदर होना चाहिए और एक रीडिंग से दूसरी रीडिंग में 25 mm से कम का डिस्टेंस नहीं होना चाहिए और एक जगह पे एक ही रीडिंग लेनी है। ये हम पहले फेज में अभी कर रहे हैं। हमको क्या करना है, कम से कम 11 रीडिंग लेनी है, उसमें से 2 हम घटा देंगे तो 9 रीडिंग, 2 हम जो रीडिंग घटाएंगे, एक जो उसमें सबसे ज्यादा होगा वो घटा देंगे और एक जो सबसे कम होगा। तो हम यहाँ पर लेकिन अभी 10 रीडिंग लेते हैं। वीडियो को आप बहुत अच्छे तरीके से देखिए। ये हमारे क्यूब के पहले फेस की रीडिंग हो गई है। अब क्या करेंगे, मशीन को ऑफ कर दिया, क्यूब को हम लोग रिलीज करेंगे और उसका फेस हम लोग चेंज करेंगे। आप अच्छी तरीके से समझने के लिए मेरा वीडियो को अंत तक आप देखिएगा, क्योंकि कैलिब्रेशन फैक्टर रिबाउंड हैमर का कैसे निकाला जाता है YouTube में ऐसा वीडियो अभी किसी ने डाला नहीं है। चलिए हो गया। अभी हमने 157.5 का पेन का लगा दिया है। फिर से हम वही प्रोसेस चालू करते हैं जैसे हमने पहले किया था। कोड में तो 9 रीडिंग लिखी हुई है, लेकिन आपको क्या करना है, 12 रीडिंग लेंगे, उसमें से एक जो सबसे ज्यादा है एक कम है वो आप हटा दीजिएगा, तो वो 10 रीडिंग आप उसमें नोट कर लीजिएगा। एक सेट में 3 क्यूब आप ध्यान रखिएगा लेना जरूरी है, लेकिन एक सेट में हम यहाँ एक ही ले रहे हैं क्योंकि समय बहुत ज्यादा लगेगा, इसलिए समझाने के लिए ले रहा हूँ। मैंने सीधा रखा जब आप इसको प्लंजर को जब दबाते हैं तो एक खट से आवाज आती है, ये देखिए, ये खट से आवाज आई तो लॉक को आप दबा दीजिए, इससे रीडिंग आपको वहीं पे रहेगी।
अभी हमने देखे सबको जोड़ के उसका एवरेज भी निकाल लिया है। आप भी ऐसे ही एवरेज निकाल लीजिएगा। एवरेज आया है 39.22। अब हम क्या करेंगे, इसका क्यूब का भी स्ट्रेंथ निकालेंगे। क्यूब के लिए आपको सेट करना पड़ेगा। उसका लोडिंग हमने निशान बना रखा है 140 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। ये रेट ऑफ लोडिंग होती है। मैं डिस्प्ले में रीडिंग दिखा रहा हूँ। मैंने जो मैनुअल रीडिंग है उसको ऑफ करके रखा है। डिजिटल रीडिंग इसमें हम दिखा रहे हैं। रीडिंग आई है 960.3 अब क्या करेंगे, क्यूब बाहर निकाल लेंगे। कैलकुलेट कर लेते हैं कितना स्ट्रेंथ आया है। 42.68। ये सीटीएम मशीन से आया है। अभी हमको ग्राफ से भी स्ट्रेंथ निकालनी है, रिबाउंड हैमर के ग्राफ से। अभी 39.22 है, तो हम रिबाउंड हैमर के साथ एक ग्राफ रहता है उसमें देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। चलिए। ये है 39.22। तो बीच वाला हम लोग देखेंगे। हमने बताया था ये हॉरिजॉन्टल रहेगा तो बीच वाला ग्राफ देखते हैं। ये आपको स्ट्रेंथ कितना आ गया, ये देखिए 40। ग्राफ से हमने निकाला है, इसको हम नोट कर लेंगे। न्यूटन पर स्क्वायर। करेक्शन फैक्टर निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, क्यूब स्ट्रेंथ फ्रॉम सीटीएम मशीन डिवाइडेड बाय क्यूब मशीन फ्रॉम रिबाउंड ग्राफ। देखिए तो क्या हो जाएगा, 42.68 डिवाइडेड बाई 40। कैलकुलेट करने पर आएगा 1.07 आ गया। हमने एक सेट का ये दिखाया है, हमने एक क्यूब का दिखाया है, लेकिन आप 3 क्यूब ले लीजिएगा। चलिए अभी हम दूसरा लेते हैं M30 का। सेम ऐसे ही प्रोसीजर से करेंगे। प्री लोड आपको लगाना है 157.5 kN का। ये देखिए 157.5 क्या। अब आप रिबाउंड हैमर से पहले जैसी टेस्टिंग फिर से चालू कर सकते हैं। मैंने पहले भी बताया आपको, आप 12 रीडिंग लीजिएगा,
कोड में मिनिमम 9 लिखा है, लेकिन आप 12 ले लीजिएगा। उसमें से जो मैक्सिमम 1 है उसको हटा दीजिएगा और जो मिनिमम है उसको भी हटा दीजिएगा। फेस 1 फेस 1 इसको प्लंजर को दबाते हैं सरफेस में, फिर कट से आवाज आएगी एक, और ये देखिए हमने माउस का दबा दिया। अब प्लंजर उसी जगह पे फिक्स है, रीडिंग हम आसानी से ले सकते हैं। फेस 1 हो गया। अभी इसको रिलीज करके दूसरे फेस में सेम इसको चेंज करेंगे। फिर से वही लोड लगाना है। तो राइट करें। पहले जैसे रीडिंग चेक कर सकते ये चलिए मैं पहले भी बता चुका हूँ, एक सेट में 3 क्यूब होना चाहिए, लेकिन मैं सिर्फ समझाने के लिए एक ही क्यूब में टेस्टिंग कर रहा हूँ। चलो देखिए 34 ठीक है, मैं फोन कर लूँगा। ये हमारा एवरेज आ गया 34.2। पहले जैसे ही फिर से इसको निकाल लेते हैं ग्राफ से, कितना स्ट्रेंथ है। सेंटर में चलो सेट 2 से
मशीन से भी हम लोग उसका इस तरह निकालें। वो टच की हो गया। कैसे बात नहीं बोल रहे हैं, सही रास्ता में पूछ लो, नए बदलाव में क्या रहेगा जो हमारा नहीं ना, हमको क्या मालूम करना होगा। इसका करेक्शन फैक्टर क्या हो गया? 13.04 डिवाइडेड बाई 30। ऐसे ही करना है। मेरा ये वीडियो बहुत पहले बन चुका था, लेकिन काम की अधिकता की वजह से मैं इसको बहुत दिन बाद कर रहा हूँ। सेम वैसे ही प्रोसीजर दीजिएगा, उसमें से एक जो ज्यादा है उसको हटा दीजिएगा, एक जो कम है उसको हटा दीजिएगा। स्टार्टिंग लगाना है तो डिफरेंट ग्रेड का आपको कैसेट लेना पड़ेगा। कोई भी ले सकते हैं, M30, 35, 40, 45, 50, कुछ भी आप ले सकते हैं। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद यही है आप लोगों को समझ में आए कि रिबाउंड हैमर से डायरेक्ट रीडिंग नहीं ले सकते हैं, उसका हमको कैलिब्रेशन करना पड़ेगा। और बहुत लोगों को कहीं से कंफ्यूजन होता है कि रिबाउंड हैमर से हमेशा पास हो जाता है, जबकि वास्तविकता में ऐसा कुछ भी नहीं है। ट्यूब स्ट्रेंथ की रीडिंग हमेशा रिबाउंड हैमर से ज़्यादा आती है, रिबाउंड हैमर से कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हमेशा कम आता है। अगर आपने उसमें कैलिब्रेशन फैक्टर नहीं लगाया है तो वो कम ही रखेगा। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है।
Today's fare 30.1. इकतीस वाला है। ग्राफ से इसकी स्ट्रेंथ घुमाओ उधर। पीछे करो पेन, पेन पीछे करो। पहले जैसे हम लूप का भी स्ट्रेंथ निकाल लेंगे जैसे हमने पहले निकाला था। बंद करो। I have the 6.3. Yeah, 29.05. अब इसका भी हम लोग करेक्शन निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? या एवरेज में 1.10। आशा करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खीरा डालना है क्या? खीरा डालना है।